आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी। डेफिनेटली सेशन छोटा होता है, सारी बातें तो नहीं कर पाएंगे, बट पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी एक उम्मीद जगाऊंगी विच इज गोइंग टू बी लॉजिक। तो वो लॉजिकल उम्मीद होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किताबी बातें हो जो आपको लगे हाँ ये तो सुना हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे मैम। तो जो भी मैं आपसे बात करूंगी वो प्रैक्टिकल ही होगी। आगे आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो आप मुझे एक एक करके यू कैन स्पीक अप and you can if there is a moderator who can just switch off the audio, switch on the audio. Yes, ma'am. And So what we will do is that since all of them might not be able to unmute themselves because it will create a lot of sound from the back. yeah, it's too big a Uh, group. Yeah. yeah. So what we will do is जिसको भी अपना जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को अपने व्यूज देने हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे जो हैंड रेज का बटन है वो दबा दें। फिर हम बारी बारी उनको अनम्यूट कर देंगे सो दैट बाकी बैकग्राउंड में नॉइज ना आए। तो आप सभी के स्क्रीन के सामने, आपके फोन्स में, आपके कंप्यूटर में, आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हैंड रेज का एक बटन होगा, आप वो दबा दीजिए। Abhilasha Meena. Ma'am, you have the right to unmute. Okay. I have given you the right. Right. Thank you. Yes, Abhilasha. हाँ जी बताइए. How old are you, Abhilasha? अभिलाषा को मेरी आवाज आ रही है? Okay, she's not there. Anybody else? Here. Abhilasha? Anybody else? अभिलाषा को शायद आवाज नहीं आ रही है। और कोई है जो कोई बात करना चाहता है और जिस दौर से निकल रहे हैं आप, जिस कंडीशन से आप निकल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी घबराहट है और चैलेंज है, इश्यूज है जो आप फेस कर रहे हैं इस टाइम। और आप हाथ का एक साइन दे सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी और आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। Okay, I have read somebody saying about jobless. Okay. And okay, who has what condition? So I guess there are some people maybe from another state who want me to talk in English. So is there, I would like to know the kind of thought process you're having right now due to the COVID-19 crisis and how I can help you and how it is affecting your mind. So can you please share with me so that I can help you in it? एक आंसर जॉबलेस का आया है. Anybody else who would like to say anything? Please don't feel shy. There's nothing to feel shy about. Okay, somebody is saying competitive exams tension. Okay. Because and at a time like this when world of work. Geeta ma'am, you're saying something? Anything told to me? Yeah. I heard your box. I could hear some voice coming from your side. I'm unmuting myself. Okay. Okay. So let's start. I think, should I start?
Should I start? बलिराम जी का आपका कोई वो है क्या, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ बलिराम जी हाँ सर, हाँ 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 बोलिए जी, हाँ बोलिए जी। प्लीज। हाँ मैम, 2-3 इशू है। जैसे कि हम अभी कम्युनिटी में काम करते हैं, लेकिन अभी गांव-गांव में क्या हुआ है मैम, लोगों में इतना डर पैदा हुआ है ना कि जो दूसरे गांव के लोग हैं या कोई अनपरिचित लोग हैं, तो उनको गांव में आने ही नहीं देते। एक ये है, और दूसरा है कि अभी कल हमारे बीड़ में ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि जो हॉस्पिटल ही नहीं ज्यादा देर ये करते, जो एडमिट है पेशेंट उनके पहले वाले, उनको ही वो कॉल पे उनकी वो लेते हैं रिक्वायरमेंट, और उनको टाइम देते हैं इतने बजे आओ। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि हॉस्पिटल की सर्विस भी नहीं मिल रही। कल हमारे बीड़ में एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पुलिस के झगड़े हुए। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ के लाया था, वो सस्पेक्टेड थे कि उनको चेक करना था, तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत देर वहां रुकाया, तो आखिर उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ के वो कोर्ट तक चला गया कल मैटर, और ये सब न्यूज़पेपर में आया। तो ग्रामीण लोगों से लेके शहर तक ये ऐसी लोगों में पता नहीं कितनी कंफ्यूजन है ये। तो बहुत लेकिन ऐसे ट्रॉमा। सामान्य लोग इसमें समझ गए राइट। थैंक यू सो मच आपने हमारे साथ शेयर करा। थैंक यू। एंड एनीबडी एल्स, और कोई कुछ कहना चाहता है? सो अगर कोई कुछ कहना चाहता है, मैं स्क्रीन के ऊपर, आई विल कीप माय आईज ऑन द स्क्रीन, मैं नजर रखूंगी स्क्रीन के ऊपर, और क्योंकि बात करते टाइम अगर किसी के दिमाग में कोई बात आती है तो वो चैट पे डाल सकते हैं, स्क्रीन पे हाथ अपना साइन भेज सकते हैं, बिकॉज वी रियली हैव टू मेक दिस सेशन वेरी इंटरैक्टिव। यस, सो आई विल बिगिन नाउ। So yes, we all are going through. English is okay, or I mean Hindi is okay, English is okay, because I think some people, are we having different state, Shivam? Are we having people from South? Yes, we have some people from South also, so we can Okay. use both Hindi and English. Both in English. Okay, fine, great. Okay, so yes, so COVID-19 situation as a crisis that has come. First of all, let's understand कि ये सिचुएशन है क्या, ये हुआ क्या है, राइट? तो अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो छूने से होती है, पास रहने से होती है, और एक चेन बना देती है. So it is something, if this infection is caused by touching and by being closer to each other, with the infectious person, and it has become more like it is not more, it is a chain factor. So that means one has to learn to, first of all, one has to understand, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये हमारे को किस नजरिए से देखनी है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इस सिचुएशन को देखने के लिए. ठीक है, आप कुछ, मेरे पास इस ग्रुप में कुछ यंग लोग हैं, कुछ एडल्ट्स हैं, लेकिन इस टाइम कोई एज फैक्टर नहीं देखा जा रहा. इन्फेक्शन है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए सिर्फ आपको खुला दिमाग, एवरी डे वी आर वांटिंग समथिंग एंड इट हैपेंस. कुछ भी हमारे को चाहिए हो जाता है, लेकिन आज हमारे को जो चाहिए वो नहीं हो रहा है. तो इसमें हर सिचुएशन में हमारे को ये सीखना है कि हमारे माइंड को कैसे टोल मटोल किया जा रहा है, हाउ आवर माइंड इज बीइंग प्लेड अपॉन बाय दिस इनविजिबल feeling in this world, right? Having said that, now say we are, somebody's become jobless. Yes, we are so used to having job day to day, and yes, there is a salary that you're dependent upon, where you may not have savings. शायद नहीं हो, सिर्फ सैलरी आ रही है, उसी पे खर्चा चल रहा है, उसी पे खाना पीना हो रहा है. अब सैलरी नहीं आ रही, अब क्या होगा? What does this teach you? So, जब भी आपके माइंड को अनस्टेबल होता है, तो उसको आप, एक फ्रेज है जिसे कहते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक्स लीडिंग टू स्टेपिंग स्टोन. मतलब जब कोई चीज गिरती है, टूटती है, खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है,
तो उससे हमारे को क्या सीखने को मिलता है? अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को बदल देंगे, तो आप देखेंगे कि ना तो ये सिचुएशन आपकी बदलेगी, बल्कि फॉरवर्ड मार्च जब आप करोगे, व्हेन यू ओपन द डोर्स, कोविड ये सिचुएशन जब थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और सब खुल जाएगा, तो आप देखोगे कि जब आपका नजरिया बदलेगा, तो आपके आगे की फ्यूचर की दुनिया और नजरिया एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय योर पर्सपेक्टिव, तो सब कुछ बदल जाएगा. सो लेट्स सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग इस टाइम डर रहे हैं, हम घर के अंदर बैठे हैं, ये नहीं हो रहा, टाइम जा रहा है. टाइम आपने बनाया है, आपने तो नहीं बनाया. टाइम तो टाइम है, टाइमलेस, इट्स इटर्नल. टाइम कभी भी, ये सिर्फ क्लॉक बना है एक इंसान के दिमाग को डिसिप्लिन करने के लिए. ठीक है, तो ये टाइम जो है ये अनस्टॉपेबल है, ये चलता रहेगा. आप इस टाइम को कैसे अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपने माइंड जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप इतने मैकेनिकल बन चुके हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक बन चुके हैं कि एक बटन दबाया, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, गेटिंग अप एट 6 o'clock. Okay, I have to cook, or I have to study, or I have to go to school, I have to go to college, I have to go to job, and then I come back and I do that. आप ये सोचिए कि इस टाइम भी आप घर में वही कर रहे हैं. अगेन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. जब आप बाहर जाते हैं तो आप लोगों से मिलकर जिंदगी जी पाते हैं, लेकिन वही मैकेनिकल काम आप घर में कर रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. सो जब ये सारी चीजों को अब हम इकट्ठा करते हैं, समराइज करते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया कि हम लोग जो ये कोविड-19 की चेन बन गई है, तो ये चेन सेपरेट नहीं हो रही है, अनस्टॉपेबल है. तो ये हमारे को रोक रही है कुछ करने से. उस रोकने में हम टाइम किस चीज पे ज्यादा दे रहे हैं कि हमारी जो पूरे साल का जो कैलेंडर है वो खराब हो गया है, वो शिप शेक हो रही है. उस पे ध्यान ना देकर हमें ये देखना चाहिए कि जो मैंने अपनी मम्मी को वक्त नहीं दिया, क्या मैं दे सकती हूँ? जो मैंने अपने पापा को नहीं सुना कि पापा आप काम कैसे करते हो, हाउ डू यू स्पेंड टाइम, हाउ डिड यू अर्न मनी, प्लीज टीच मी, please teach me, give me some ideas, tell me your success story so that I can also learn and I want to become better than you. Okay mommy, why don't you take 15 days off? Why don't you sit and do some drawing? Why don't you sit and do some stitching? आप शायद meditation करो, maybe give your time to your husband or give your time to yourself. आज मैं cooking कर देती हूँ, मैं खाना पका देती हूँ. ठीक है. And thirdly, लेट्स ऑल्सो एग्री, ये लॉकडाउन से ही महात्मा गांधी बाहर निकले थे तो महात्मा बने थे. लॉकडाउन से ही नेल्सन मंडेला बाहर निकले तो महात्मा बने थे. जितने भी महात्मा बने थे वो लॉकडाउन से बाहर निकल के ही बने थे. राइट? सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, think what you can do when the lockdown opens. Now coming to the next point, the capabilities that our mind क्या है, right? Our mind most importantly has the capability of imagination. आपका माइंड जो है, वो ब्रेन जो है, न्यूरोसाइंस कहती है, स्टडी हुआ है कि हमारा ब्रेन मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेटिक पावर है. हमारी जो दिमाग में क्वालिटी, जो हमारे दिमाग में सोच होती है, जिस क्वालिटी की सोच होती है, उसी क्वालिटी की लाइफ हम अपनी जिंदगी में, उसी क्वालिटी के इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो अब आप इस टाइम अपने जर्नल में राइट डाउन इन योर जर्नल द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू आर हैविंग. Are you having negative quality experiences or you're having positive quality experiences? If you're having negative quality experiences, तो आप उसमें लिखिए अपने जर्नल में कि वो कौन सी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है. पॉजिटिव क्वालिटी को भी लिखिए, पॉजिटिव सिचुएशंस कौन सी हो रही है. ठीक है. अब आप जब ये नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेंगे, तो अब आप जैसे आप, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, you know how programming is done. Computer is a non-breathing brain.
जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे आप अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट? तो जैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज लिखेंगे, तो आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय इमेजिनिंग कि हाउ डू आई वांट माय लाइफ टू बी व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस. प्लान इट. Plan how? Two ways. Short term and long term. Short term is down 6 months or 1 year. Long term is 2 years plus 5 years. Okay? So that is one nature's gift given to our brain, that we have the imaginative power and we have a magnetic brain. When we reprogram our brain with the new imagination, our brain can attract that situation in our life when we step out. I will rephrase it in Hindi. हमारे माइंड में हमारा ब्रेन मैग्नेटिक है. हम जब इमेजिनेशन को जब हम अपने ब्रेन में डालते हैं और उसको रीप्रोग्राम करते हैं, फिर से नई सेटिंग करते हैं अपने माइंड की, नई इमेजिनेशन डाल के, तो हमारे ब्रेन में जो मैग्नेट की क्षमता है, एक आकर्षण की क्षमता है, तो वो जब हमारे लॉकडाउन खुलेगा, आप वैसी सिचुएशन को आकर्षित कर सकते हैं. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है, एक इमेजिनेशन है और एक है हमारे अंदर जितने भी इमोशंस इस टाइम है उसको बाहर कैसे निकालें, राइट? उसके बहुत सारे तरीके हैं. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जहां पे हमारी लाइफ. So I said, okay, so I just took her to the kitchen and I said, cook food. So उसने दाल मखनी और पनीर बनाया. And that was the day she used to like cooking. She used to go to the kitchen, अपने लिए खाना बना के आ जाती थी, but obviously not for the patients. So that was the day when we created cooking therapy. Why? क्योंकि जो ये कुकिंग है, ये आपके, जब आप हाथ से खाना खाते हैं, राइट, तो आप जब अपने 5 सेंसेस को नेचर के साथ मिलाते हैं तो वो हीलिंग होता है. मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, जो सारा टाइम कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रही होती है, नो एस्केपिज्म, ऑल द टाइम शी इज नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, in front of the computer throughout the day. Trust me, from 9 o'clock in the morning till 10 o'clock or 12 o'clock at night, I have to pull her out कि खाना खा लो. Then the other day I saw कि वो बहुत मायूस थी कि मैं थक गई हूँ, और फिर मैंने उसको बोला, खाना बाहर आके खाओ, किचन में आके अपनी कॉफी खुद बनाओ, खाना खुद पकाओ. ऑब्वियसली खाना पकाने का टाइम नहीं है, बट जिनके पास टाइम है, प्लीज, बेनिफिट आपको मिलेगा. आटा गूंदो, खाना पकाओ, सब्जी काटो, ऑलराइट? ट्रस्ट मी, बाय द टाइम जब तक आपका लॉकडाउन खुलेगा, एंड आई नो मेनी ऑफ यू इन योर डेली रूटीन आप ऑलरेडी ये कर रहे होंगे, बट आप मन से नहीं कर रहे, दैट आई एम श्योर ऑफ. क्योंकि इस टाइम दुनिया के दरवाजे गूगल, फोन, कंप्यूटर से इतने खुल गए हैं कि आप जो नेचर का हीलिंग एलिमेंट है उसको आप देख भी नहीं रहे हैं, उसको भूल चुके हैं. इट इज जस्ट लाइक एक बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल अलग हो गया है और उसको पूछ भी नहीं रहा, फोन करके हालचाल भी नहीं पूछ रहा, तो कैसा लगेगा? माँ को कैसा लगेगा, बच्चे को कैसा लगेगा? बीमार तो होंगे, दोनों नेचुरली बीमार होंगे. दिस इज द नेचर्स गिफ्ट, दिस इज द वे नेचर वर्क्स. सो यू डू culinary, ओके? थर्ड, प्लानिंग बनाओ, पीछे मत देखो, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को मत आने दो. प्लानिंग करो कि मैं अब क्या करना चाहती हूँ. नहीं प्लानिंग कर सकते, कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया देती हूँ. आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करो आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को. उस विजुअलाइजिंग को लिख दो या फिर उसको ड्राइंग कर दो, ठीक है? तो जब आप अपनी इमेजिनेशन को टैग करेंगे, जब आप अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलेंगे, जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे
कि जैसे आप लॉकडाउन नहीं, आपके सोचने का वक्त आपको इस कुदरत ने दिया है, तब आपको लगेगा कि अगर मैं कुदरत की इस nature today, nobody is going to be a bigger fool than me. Okay? And there is a very interesting another case I can share with you. आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, but it's a fact. और ये फैक्ट आज सबको हमारे कोरोना वायरस ने थप्पड़ मार मार के सिखा रहे हैं, राइट? सो देयर इज अ टेम्पल, एक टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उनके जो फाउंडर है प्रभुपाद, वो कहते हैं कि एक इंसान को, इज वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड इज वेरी हाईली एजुकेटेड एंड ही इज एजुकेटेड लॉट ऑफ पीपल, so he's an educationist, so he's not one of the spiritual guru only, he's an education, he was an educationist. So उनकी नॉलेज से ये बाहर निकल रही है बात, और उनसे ज्यादा ब्रेन को कोई नहीं जानता था, जिन्होंने अमेरिका में एक लेबोरेटरी में जाके उन्होंने बता दिया था कि मुझे सोल दिखा दो, सोल कहाँ पे है, एंड दे एग्रीड विद दैट सोल नजर लिया, राइट? सो ही सेड दैट वी नीड ओनली 3 to 4 थिंग्स टू सर्वाइव, हमारे को सिर्फ 3-4 चीजें लाइफ में चाहिए। 1, clothes to cover ourselves, कपड़े हमें ढकने के लिए। 2, a milking cow, एक गाय भैंस दूध देने वाला, राइट? मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, so I'm really sorry. Okay, and third is shelter. Now, how do we get the food? So when you milk the cow, he says, you sell the milk and you get the money to get food and to eat food. So if you look at it objectively, अगर आप इस चीज को गहराई से देखें, आज के टाइम में जरूर इस बात को सुनकर हंसी आएगी, लेकिन जिनको हंसी आएगी वो ही सफर करेंगे, ट्रस्ट में। लेकिन जिनको हंसी नहीं आएगी और इस चीज की गहराई को समझेंगे कि हम, I mean, I'll tell you about my situation, okay, why I'm saying this. मैंने अभी लास्ट ग्रुप को भी बताया था, जब मैं अपने, इवन दो माई हार्ट गोज फॉर दीज पीपल आउटसाइड माई हाउस, जब मैं मेन रोड पे रहती हूँ, जब मैं अपने गेट को खोलती थी, मैं अपने घर के गेट को, इट्स अ हाउस ऑन द मेन रोड विद अ बिग गेट, जब मैं अपने गेट को खोलती थी तो मैं गेट नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मैं जैसे ही घर के बाहर जाती थी तो मुझे दुनिया नजर आती थी, ना कि मुझे सड़क। बाहर जाना मुश्किल हो जाता था। 100 rickshaws were there and lot of people walking on the road. Cars तो बस पूछो मत, 2-2, 3-3 लाइन की पार्किंग, मैं अपनी कार बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। हर दिन मेरे घर से जितने भी लोग बाहर निकलते थे वो लड़ते थे, झगड़ते थे। There was too much of chaos. Okay? मैं जब घर के अंदर आती थी तो इस दिल में वो चोट पहुंचती थी कि अगर भगवान ना करे मुझे इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना पड़े, मैं कैसे जाऊंगी, कि मेरे गेट के बाहर 2 गाड़ियां भी पार्क होती थी बिल्कुल, और मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूंगी। जब मेरे घर के बाहर ही ये नजरिया था, तो आप सोच सकते हो दुनिया में क्या होगा। When this was the sight outside my house, can you imagine what the sight of the world was? Do you think this happened just like this? It happened for a reason, boss. Okay? So अभी जब लॉकडाउन हुआ, मेरे घर के बाहर, आपको मैं रियली बता रही हूँ, आप सिटी में किसी से भी बात कर लीजिए, चिड़िया की, we can hear the birds chirping. We even saw peacocks outside the houses on the windows. Okay? The wind breeze, don't we deserve that? क्या हमारे को नेचर या कुदरत का वो फीलिंग नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सो ट्रस्ट मी, ये जो इस वक्त है उसमें वो एनर्जी गैदर करिए जो एनर्जी आप खो चुके हैं। मैं नहीं कहती काम नहीं करना, मैं कह रही हूँ काम करो। डेफिनेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैंडल करने के लिए अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखो, लेकिन इस वक्त को कर्स मत करो। इस वक्त को जितना, इट्स जस्ट लाइक सोल्जर्स,
अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, राइट? आपको लड़ाई करनी है या फिर लड़ाई रोकनी है, आपको अपना पर्सपेक्टिव. So the young people say, well, look at us, we are having fun, right? So इसका मतलब क्या है कि वो जो एक साइकिल है वो जरूरी है, but don't stop having fun. फन की क्वालिटी को जरूर चेक करो. फन डज नॉट मीन इम्पल्सिव फन, जिसमें आप अपने आप को बिगाड़ लो, जिसमें आप ड्रग्स लो, अल्कोहल लो, लड़ाई झगड़े करो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो. नो, दैट्स नॉट फन, दैट इज शॉर्ट टर्म फन. हियर द फन मीन्स कि जहां पे भी अभी आप हो, जिस सिचुएशन में हो, उसको पहले जॉयफुल तो बना लो. ये जो जॉय की जो आप एनर्जी अपने अंदर बाहर लेके जाओगे और घर में रखोगे. So there is this girl who, when she got married, it seems she was carrying her good, what do you say, fortune with her. So she was told by her parents to leave a mark. So वो एक लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी, तो अपना गुड फॉर्च्यून लेके जा रही थी. तो उसके मम्मी पापा ने बोला एक मार्क बना के जाओ, अपने पैरों का या अपने हाथों का, आपका गुड फॉर्च्यून हमेशा हमारे साथ बना रहे. Right? So all these aspects, this study, this understanding plays a very, very important role. कि मैं इस टाइम जिस लॉकडाउन में हूँ, इस 4 दीवारी घर को मैं किस एनर्जी से भरूं, अपनी क्वालिटी, सोच की क्वालिटी को कैसे चेंज करूं, अपने पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज करूं, अपने मन के अंदर झांक कर अपने आप को कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा, बॉय, I am going to rule the world. How? Because when I do good, I will get good. Right? So I hope this makes sense. और आपको मालूम है कि कौन सी एरिया, कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा फ्लरिश करेंगे? नंबर 1, एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन करो, अपने आप को जितना एजुकेट कर सकते हो करो, क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन को नरिश करोगे उतना आपके सबकॉन्शियस हील होगा. 2, हेल्थ. हेल्थ की एरिया में आप अपने आप को जितना भी क्वालिफाई कर सकते हो करो, वेदर इट्स आयुर्वेदा, वेदर इट्स नर्सिंग, वेदर इट्स फर्स्ट एड, हेल्थ पे अपने आप को क्वालिफाई करो. ओके? एंड फर्स्ट एड में जैसे नेबर्स का ध्यान रखना, एनीबडी इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, किसी को सांस फूल रहा है, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं. आयुर्वेदा समझो, आप नेचुरल रिसोर्सेज में रह रहे हो, आप तो सोने की चिड़िया पे रह रहे हो, तो आप प्लीज उसको देखो कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक अपना एनकैश कर सकते हो. राइट? एंड थर्ड इज एजुकेशन, health. One more was there. Starting your own business, starting your own work, जो आपने शायद अभी तक नहीं करा होगा, क्योंकि हम सब में एक डिपेंडेंसी की बहुत बहुत बड़ी आदत होती है. So today, even it's been broadcasted all over that this is the time to start to tap your talent. जब आप अपने मन को, आंखें बंद करके मन को झांकोगे, अपनी क्वालिटी को पहचानोगे, टैप करोगे, तो आप अपने टैलेंट को भी पहचानो. और वो टैलेंट को कैसे पहचानना है? हाउ डू यू टैप योर टैलेंट? व्हाट इज दैट वन थिंग आई वांट टू डू, आई कैन डू, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग आई वुड लव टू डू सकते हैं. अगर उसमें डर गए तो शिप डावाडोल होगी. अगर आप अलर्ट रहे तो शिप डावाडोल नहीं होगी. तो आप उस पर अपने एग्जाम पे फोकस करिए, एंड जैसे भी एग्जाम जिस टाइम भी आता है उस पर दीजिए. अब इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ करी हैं इस टाइम, जिन्होंने फेलोशिप करी है, पीएचडी करी है और बहुत बहुत पैसा खर्च कर बाहर जाके करा है, वो आज इंडिया में बैठकर अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी मना रहे हैं. सो इट्स रियली ओके. ओके, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी अदर देन द वर्क. आई हैव thank you for the motivational messages. Thank you so much. Really appreciate it. एक और मैसेज मैं देना चाहूंगी आप लोगों को.
एन अंडरस्टैंडिंग, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस होते हैं। इन इमोशंस को अगर हम ट्रांसपेरेंटली जिए तो ये इमोशंस पेनफुल नहीं रहते हैं। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी मीन्स मैं सीरियल देख रही थी, तो मैंने सोचा ये वो उस सीरियल का जो एक सीन है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो एक मदर और डॉटर, अपने डॉटर गोज टू हर पेरेंट्स हाउस विद हर डॉटर, सो ग्रैंड डॉटर गोज टू नाना नानीज हाउस। तो वो एक डिनर के लिए उनके घर में, एवरी फ्राइडे नाइट उनके घर में डिनर के लिए जाते हैं। तो उस दिन इन चारों का मूड ऑफ होता है। तो वो फ्राइडे नाइट डिनर के लिए जाते हैं, बैठते हैं, पहले थोड़ी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिर डिनर करते हैं। फ्राइडे नाइट एज अ फैमिली दे हैव डिनर टुगेदर। लेकिन उस दिन उनका मूड बहुत ऑफ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रैंड डॉटर है गुस्से में नाना नानी को कुछ कह देती है, नानी को अच्छा नहीं लगता, नाना दोनों को मना रहे होते हैं, और जो मदर होती है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है। तो चारों अपने अपने व्यूज और पॉइंट्स लेकर बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। और एकदम से जो डॉटर होती है वो देखती है कि से डॉटर इज ए, ग्रैंड डॉटर इज बी। सो वो जो डॉटर है वो बी को देखती है और अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो मुंह टर्न करके, मुंह सुजा के बैठ जाते, या फिर ग्रैंड डॉटर घर से भागने की कोशिश करती। एकदम से जो ए डॉटर है वो कहती है नो, राइट नाउ जो भी प्रॉब्लम है अभी सॉल्व करो, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि वो चारों टेबल के अराउंड बैठकर सारी चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसको जो बोलना है बोलो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबको बोलने का हक है। तो नानी भी बोलती है, नाना भी बोलता है, ग्रैंड डॉटर भी बोलती है, बेटी भी बोलती है। और एकदम से वो सीन बदल जाता है कि जब वो चारों बैठकर इतना हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन की भड़ास निकालती, राइट? सो ये हमारे सबके घर में होता है, और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम तो और भी। सो दैट इज अनदर एरिया जो आपको अपने घर से बाहर निकालता है कि मुझे जॉब करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इस कॉन्फ्लिक्टिंग हाउस से भागना है। डोंट रन अवे। अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को ट्रांसपेरेंट रखें। ओके, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो उनको बोलो अभी इसी वक्त खत्म करो। और अगर कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसको अपने दिल से मत लगाओ, क्योंकि जब आप उसको दिल से नहीं लगाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसका चीखना चिल्लाने की हैबिट खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान पहले चीखता है, the one who screams is actually scared not only of his screaming but is also scared of the other person's judgment about him. I'll rephrase it. जो इंसान चीख रहा होता है वो सिर्फ अपने आप से गुस्सा नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर एक और डर होता है कि मैं अपने आप को चीखने से नहीं रोक पा रहा, तो मेरे सामने वाला मुझे गुस्सा करेगा, तो वो और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर सामने वाला उसको चीखने देगा और अपने अंदर जो उसके इमोशंस हो रहे हैं उसको हैंडल कर लेगा, और एंड द वन विल से कि आई डोंट केयर, यू स्क्रीम एज मच एज यू वांट टू, लेट्स जस्ट get away with what you want to say. I am not feeling bad. I know you're angry. It's okay to be angry. Let go. Right? So ये जो सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन में आपको ये वाली स्थिति अपनी फैमिली की, ये सिचुएशन कंडीशन अपनी फैमिली की ठीक करने का मौका मिला है। ये प्लीज बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई मुंह मोड़ के नहीं बैठेगा। You are going to face it and you're going to be transparent about your emotions, right? Give me a minute. I have some messages being sent. Okay. अगर कोई अपने एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो सबसे पहले आई थिंक मैं उस पॉइंट को ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ कि इन अ वे मैं फिर से टच कर लेती हूँ, लाइफ इज इम्परमानेंट। कोई चीज परमानेंट नहीं है, ये हमारे को नजर आ गया है, तो इसलिए मायूस नहीं हुए।
आप ये देखें कि मैंने एग्जाम को क्यों क्वालिफाई नहीं किया। फिर आप अगेन आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज कीजिए कि क्या आपको अपने अंदर डाउट, were you doubtful about your own caliber, your own what do you say, potential? सेकेंडली, क्या आपने पढ़ाई ठीक तरह नहीं की थी, कोई डिस्टर्बेंस थी, was there any disturbance around you, or you had not studied well? Because if you've not qualified in your exam, that means there has to be a reason why you're not qualified. So don't look at किसी situation को सिर्फ उसकी प्रॉब्लम मत देखो, वो प्रॉब्लम आई कैसे, उसको उस नजरिए से देखो। तब आपको, जब आप अपने ऊपर सब चीज लाओगे ना कि आई कैसे, तो आप सामने वाले को अटैक करने से बेटर होगा कि आप अपने आप को समझा लो और अपने आप को पॉलिश कर लो। होप दैट हेल्प्स, राइट? थैंक यू। देन करती है, सभी को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। Oh, wonderful. So there's a lovely teenager who's saying, I feel change in me, myself. Wonderful. So this is it I wanted to share for today. So does anybody want to say anything? कोई कुछ कहना चाहता है? I hope I'm understood in this first workshop for your group. I wanted to make up your mind. मैं आपका mind make up करना चाहती थी with the scientific research done in what I'm saying to you. ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिस्ड है और ये एक्सपीरियंस्ड है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हैं जो मैं आपको कह रही हूँ। प्लीज अप्लाई देम इमीडिएटली। ओके, सो एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से? कोई कुछ कहना चाहता है? हैंड्स अप, एनीबडी? Okay, Shaista Bano, 1 second. Yes. I'm trying to unmute Shaista. I'm not able to do that. Shiva? Actually, Shaista also has to unmute from herself. Shaista, आप अपने आप को unmute करिए please. कर दिया उसने unmute. Okay. Shaista, yes, you would like to say something? आप कुछ कहना चाहते हैं? शायद उसका कुछ गलती से दब गया होगा। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी, ये इन्होंने गलती से दबाया हुआ है। नहीं। ओके ओके ओके। Anybody else? Okay. So शाइस्ता हो गया, ज्योति कुमार आई थिंक या गलती से हो रहा है। I don't think so. Okay. So there is a question here. मैम, अगर जरा सा टेंशन हो लाइफ में तो मैम क्या करना चाहिए? सो टेंशन हो तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, डाइवर्ट योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वेयर इज द टेंशन कमिंग फ्रॉम। सबसे पहले हमेशा एक कॉपी पेन अपने पास रखा करो, जर्नल रियली हेल्प्स। तो सबसे पहले आप, और अगर समझ नहीं आ रहा तो बिकॉज हमारी बाहरी दुनिया से इतना कनेक्शन होता है कि हमारे अंदर जो सोल्यूशन होता है हम उसको टैप नहीं कर पाते हैं। तो आंखें बंद करके आप अपने अंदर को, अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले अंदर से पूछिए कि टेंशन कहाँ से आ रही है, उसको जॉट डाउन करिए। ओके, फिर आप देखिए कि वो टेंशन जो है कहाँ से आ रही है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, जिसकी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको दे दी है। That you plan ahead कि ये टेंशन जहां से आ रही है मेरे को, सबसे पहले क्या मेरी पर्सनैलिटी सेंसिटिव है, क्या मैं बहुत इमोशनल हूँ, कि मैं बहुत टची हूँ, कि मेरे को हर चीज छू जाती है। सबसे पहले उस एरिया को ठीक कीजिए, अपने आप को हैप्पी कीजिए, जॉयफुल कीजिए। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चेंज योर सेल्फ। कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा टची होने से, कुछ नहीं मिलेगा सेंसिटिव होने से। खुश रहिए, मामी पापा के साथ बात कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, खाना वो खाइए जिससे मन को अच्छा लगता है, राइट? और हैप्पी पिक्चर्स देखिए, ड्राइंग कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। फिर
वो टेंशन का कारण क्या है। कोई और कारण है, घर में टेंशन है, पैसे की टेंशन है, काम की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है। ये जो जितनी भी टेंशन कनेक्टेड है, ये टेंशन आपको क्यों लगती है वो आपके अंदर है। पहले अपने आप को सॉर्ट आउट कीजिए। ऑलराइट, एंड I hope that's helped. Whoever had typed, I think I've lost her, but I hope it's helped. Yeah. Okay. So that's about it. And there is, yeah, 1 second. I have unmuted you. Does anybody want to talk? R at 1 2 3 4 5. Who's that? Okay. One new message. That's okay. Okay. So I guess that's about it. And I'm in the chats. I can see thank you. And thank you so much that everybody's enjoyed the session. And I hope आपको help करेगा। हम फिर से जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो जो आज सेशन हुआ है उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं और कोई स्ट्रगल लगता है, इफ यू फील दैट यू फेसिंग एनी स्ट्रगल इन मेकिंग योर जर्नल, और यू फेसिंग एनी स्ट्रगल इन डूइंग द एक्टिविटी ऑफ क्लोजिंग योर आईज, और यू हैविंग एनी स्ट्रगल कि जो मैंने आपको बोला है वो आप नहीं पूरा कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई भी बदलाव में सबसे पहले स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए। कोई भी आपने लाइफ में बदलाव लाना है तो सबसे पहले 4-5 दिन के लिए उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 4-5 डेज ब्रेन लेता है चेंज लाने में, और वो 4-5 डेज के लिए आपको वो चेंज कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। ठीक है, तो 4-5 दिन के बाद शायद हम अगले हफ्ते फिर से मिले, तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आएगी जरूर, प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, एंड वी विल मीट अगेन। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। शिवम, आर वी डन? Okay. Yes, so thank you very much, Sonia ma'am, for very simply making us understand so important टूल्स और तरीके जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल स्ट्रेस को कम करने में, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को मजबूत करने में। आई हैव रिटन वेरी यूजफुल पॉइंट्स फ्रॉम द सेशन। आई वुड लाइक टू रिटरेट ऑल दोज पॉइंट्स ताकि सब लोगों को फिर से रिवाइज हो जाएं वो। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताया था मैम ने, वो था कि हमारे पास एक बहुत स्पेशल पावर है जो है इमेजिनेशन। तो अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो हम अपने लाइफ को आगे प्लान भी कर सकते हैं, अपने आप को किस रूप में हम विजुअलाइज कर रहे हैं, किस रूप में हम देख रहे हैं आगे, और अपने आप को अगर हम उस रूप के अकॉर्डिंगली ढालते चले जाएं और पॉजिटिव वे में अपने आप को उस रूप में ढालते हुए चले जाएं, और जैसे ड्राइंग हुआ, जर्नल लिखना हुआ, इन सब तरीकों से हम अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं। और काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको एस्केप ना करें उनसे। जैसे अभी लॉकडाउन है तो उसमें काफी स्ट्रेस भी होता है कभी कभी घर पे, या फिर कभी काम का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे को। तो नॉर्मल जनरल लाइफ में भी अगर हम प्रॉब्लम्स को एस्केप करेंगे तो वो कंपाइल होकर बढ़ती चली जाएंगी। तो rather than escaping from our problems, we should sit, solve and break our problems into small pieces